नमस्कार। आज हम सीधे शिव पुराण के पन्नों में उतर रहे हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि हम इन प्राचीन ग्रंथों को बस कहानियां समझ लेते हैं। हाँ बिल्कुल, सिर्फ किस्से कहानियां। पर इनमें देवताओं की दुनिया की जो रणनीतियां हैं, उनकी भावनाएं और मतलब ब्रह्मांड को समझने के गहरे सूत्र छिपे होते हैं। एकदम सही कहा। और आज हम जिस हिस्से पे बात कर रहे हैं वो है शिव पुराण की रुद्र संहिता, तृतीय खंड, तीसरा अध्याय। अच्छा, ये हमें उस पल में ले जाता है जब देवतागण हिमालय पर्वत के पास एक खास मकसद से पहुंचते हैं और फिर देवी उमा की एक, कह सकते हैं, अद्भुत स्तुति करते हैं। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस पूरी घटना को परत दर परत खोलें, जैसे कि देवता हिमालय के पास गए ही क्यों, उनका मकसद क्या था, और हिमालय ने क्या प्रतिक्रिया दी, और सबसे जरूरी, देवताओं ने देवी उमा की स्तुति में उनके किन रूपों, किन शक्तियों का जिक्र किया। चलिए इस पूरे वृत्तांत की सार को समझते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत होती है नारद जी की। हाँ, जानी पहचानी जिज्ञासा से। बिल्कुल, वे ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हिमवान यानी हिमालय और उनकी पत्नी मेना, उनके विवाह के बाद क्या हुआ। अच्छा, तो ये उस समय की बात है जब हिमालय और मेना का विवाह हो चुका था। हाँ, विवाह संपन्न हो चुका था। तो ब्रह्मा जी क्या बताते हैं फिर? ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनके विवाह से तीनों लोकों में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। अच्छा, बड़ा उत्सव मनाया गया और फिर गिरिराज हिमालय अपनी प्रिय पत्नी मेना के साथ सुख से अपने घर में रहने लगे। मतलब चारों ओर शांति थी, आनंद का माहौल था। एक शांत सुखद शुरुआत। लेकिन अक्सर ऐसी शांति के बाद ही कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम शुरू होता है। और वही हुआ। अचानक श्री हरि विष्णु के नेतृत्व में कई प्रमुख देवता और बड़े बड़े ऋषि मुनि, वे सब एक साथ हिमालय के निवास पर पहुंचते हैं। अरे हाँ, और ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। इतने सारे पूज्य देवता एक साथ, ये तो किसी भी मेजबान के लिए मतलब चौंकाने वाला होगा। हिमालय ने उन्हें देखकर क्या किया? घबरा तो नहीं गए? देखिए, स्रोत बताता है कि हिमगिरी उन्हें देखकर चकित तो हुए। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। पर घबराए नहीं। उन्होंने तुरंत सबको बड़े आदर से प्रणाम किया और वे सोचने लगे कि आज वो कितने धन्य हो गए। मतलब अपने भाग्य की सराहना करने लगे। अच्छा, पूरे भक्ति भाव से उन्होंने सबका स्वागत किया, सत्कार किया। ये सिर्फ औपचारिक स्वागत था या उनके मन के भाव भी कुछ दिख रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ औपचारिकता नहीं थी। शिव पुराण में तो साफ लिखा है कि शैलराज के शरीर में महान रोमांच हो आया। ओह! उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। मतलब वे एकदम भाव विभोर हो गए थे। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर बहुत ही विनम्रता से कुछ कहा। क्या कहा उन्होंने? ये सुनना दिलचस्प होगा, इससे उनकी मन की स्थिति पता चलेगी। हाँ, हिमालय ने कहा, आज मेरा जन्म सफल हुआ। मेरी तपस्या, मेरा ज्ञान, मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गईं। बोले, मैं धन्य हो गया। मेरी भूमि, मेरा कुल, मेरी पत्नी, सब कुछ धन्य हो गया। अच्छा, क्योंकि आप सब परम पूज्य देवता एक साथ मेरे घर पधारे हैं। जी। फिर कहते हैं, आप तो स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। मुझे अपना सेवक समझकर आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। मतलब पूरी तरह समर्पित भाव। हाँ, इन शब्दों से उनकी गहरी विनम्रता और वो जो आश्चर्य था ना, उसका पता चलता है। वाह, ये तो अतिथि सत्कार की पराकाष्ठा है, कह सकते हैं। ये सुनकर देवताओं को कैसा लगा होगा? उन्हें लगा कि बस अब काम बन गया। हाँ, वे बहुत खुश हुए। उन्हें हिमालय की ये विनम्रता और भक्ति देखकर ये विश्वास हो गया कि वे जिस मकसद से आए हैं वो जरूर पूरा होगा। उन्होंने हिमालय से कहा, हे बुद्धिमान हिमाचल, आप हमारे आने का कारण जरा प्रसन्न मन से सुने। और यही कहानी का मुख्य मोड़ आता है ना? बिल्कुल। वो क्या कारण था जिसके लिए इतने सारे देवता एक साथ आए थे? बिल्कुल, देवताओं ने पहले यूं कहिए भूमिका बांधी। उन्होंने जगदम्बा उमा की पिछली कहानी याद दिलाई। अच्छा, सती वाली कहानी। हाँ, जब वे दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप में जन्मी थी। हाँ, वही सती जो भगवान शिव की पत्नी बनी, जिन्होंने पृथ्वी पर कई लीलाएं की। लेकिन फिर अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पति का अनादर देखकर उन्होंने योगाग्नि से अपना शरीर त्याग दिया था। एकदम सही, बिल्कुल भाई। देवताओं ने इसी घटना का जिक्र करते हुए कहा, हिमगिरे, ये कथा तो सारे लोकों में प्रसिद्ध है और आप भी इसे जानते ही हैं। अब हमारा निवेदन यह है कि यदि वही देवी सती फिर से आपके घर में आपकी पुत्री के रूप में जन्म लें तो इससे देवताओं का बहुत बड़ा हित हो सकता है। अच्छा, तो ये था उनका मुख्य अनुरोध। वे चाहते थे कि देवी सती का पुनर्जन्म
वो हिमालय की पुत्री के रूप में हो। हाँ, यहाँ स्रोत ये तो नहीं बता रहा कि देवताओं का इसमें क्या बड़ा हित था। नहीं, विस्तार से नहीं। लेकिन हम पौराणिक संदर्भों से अंदाजा लगा सकते हैं, शायद तारकासुर वाला मामला रहा होगा, जिसका वध शिव शक्ति पुत्र ही कर सकता था। ये बहुत संभव है। मतलब शिव और शक्ति का पुनर्मिलन करवाना, शायद यही वो लाभ था जिसकी ओर देवता संकेत कर रहे थे। हाँ, लगता तो यही है। खैर, ये अध्याय इस पर ज्यादा नहीं कहता। स्रोत के अनुसार देवताओं का ये प्रस्ताव सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन बहुत खुश हुए। खुश तो होंगे ही। हाँ, वो सम्मान से झुक गए और बोले, प्रभु, अगर ऐसा हो जाए तो ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। तो हिमालय तो तुरंत तैयार हो गए। आखिर उनके घर स्वयं जगदम्बा का जन्म होना था। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता था भला? बिल्कुल। फिर आगे क्या हुआ? देवताओं ने हिमालय को बताया कि देवी उमा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब तपस्या वगैरह की विधि बताई होगी। अच्छा। और फिर वे स्वयं एक सुंदर एकांत स्थान पर गए और वहां उन्होंने देवी उमा की शरण ली और श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। और यहीं से वो प्रसिद्ध स्तुति शुरू होती है। हाँ। जो इस अध्याय का कह सकते हैं दिल है। हाँ, बिल्कुल। चलिए अब इस स्तुति की गहराइयों में उतरते हैं। देवतागण देवी को किन नामों से पुकारते हैं, उनके किन स्वरूपों का वर्णन करते हैं? स्तुति की शुरुआत होती है बहुत परिचित और स्नेह भरे संबोधनों से। उमा, जगदम्बा, सदाशिव प्रिया, यानी शिव की प्रिया। हाँ, दुर्गे, महेश्वरी। और फिर वे कहते हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। ये एक तरह से जैसे आधार तय करता है कि वो किससे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हुए नाम, लेकिन उनके मूल स्वरूप के बारे में क्या कहते हैं? मतलब उनका तात्विक रूप। यहीं पर स्तुति गहरी होने लगती है। उन्हें कहा गया है, पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति। पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति। हाँ, पवित्र शांत स्वरूप वाली शक्ति। हाँ। फिर उन्हें परम पावन पुष्टि कहा गया है, यानी पोषण देने वाली परम पवित्र शक्ति। पुष्टि, पोषण देने वाली। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें अव्यक्त प्रकृति और महत तत्व कहा गया है। अव्यक्त प्रकृति और महत तत्व। हाँ। फिर कहते हैं, हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। अव्यक्त प्रगति और महत तत्व, ये तो सांख्य दर्शन के बहुत गहरे शब्द हैं। बिल्कुल। अव्यक्त प्रगति यानी वो मूल अप्रकट ऊर्जा जिससे सारी सृष्टि बनती है। सही। और महत तत्व यानी वो ब्रह्मांडीय बुद्धि, सृष्टि का पहला विकार। मतलब देवता उन्हें सृष्टि के एकदम मूल स्रोत के रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल। ये उनके निराकार कॉस्मिक एनर्जी वाले रूप को दिखाता है। इसके बाद उनके कल्याणकारी रूप का वर्णन आता है। उन्हें कल्याणमयी शिवा कहा गया है। कल्याणमयी शिवा, जिनके हाथ भी कल्याण करने वाले हैं। वे शुद्ध हैं और साथ ही स्थूल भी हैं। मतलब जो ये स्थूल जगत हमें दिखता है, हाँ, जो दिखता है, और सूक्ष्म भी हैं, यानी जो हमारी इंद्रियों से परे हैं, और वे ही सबका परम आश्रय हैं। स्थूल भी और सूक्ष्म भी। ये कमाल की बात है। मतलब वो हर लेवल पर मौजूद है, जो दिख रहा है उसमें भी और जो नहीं दिख रहा उसमें भी। हाँ। और वही सबका अंतिम सहारा है। सही पकड़ा आपने। फिर ज्ञान और गुणों के स्तर पर बात आती है। उन्हें अंतर्विद्या मतलब इनर नॉलेज, आत्मज्ञान, अच्छा, और सुविद्या यानी गुड नॉलेज, सांसारिक या शास्त्रीय ज्ञान, इनसे प्रसन्न होने वाली कहा गया है। और फिर 3 महत्वपूर्ण गुण गिनाए गए हैं। वे ही श्रद्धा हैं। श्रद्धा, फेथ। हाँ, डिवोशन। धृति, धृति, स्टेडफास्टनेस, धारण करने की क्षमता। धृति, ये शब्द महत्वपूर्ण लग रहा है। हाँ, ये आगे भी आएगा। और श्री हैं, यानी प्रॉस्पेरिटी, ग्लोरी, ऐश्वर्य। श्रद्धा, धृति, श्री, ये तीनों गुण जीवन में कितने जरूरी हैं। श्रद्धा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, धृति हमें स्थिरता देती है, सहन शक्ति देती है। बिल्कुल। और श्री यानी ऐश्वर्य, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, वो जीवन को पूर्णता देता है। देवी को इन तीनों का स्वरूप मानना, ये उनके प्रभाव की विशालता दिखाता है। खासकर ये धृति शब्द, धारण करने की शक्ति, स्थिरता, ये बार बार आएगा और बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये दिखाता है कि वे सिर्फ चंचल ऊर्जा नहीं हैं, बल्कि स्थिरता और आधार भी हैं। आगे कहा गया है कि वे ही सूर्य की किरणें हैं, जो अपने ही द्वारा रचे गए इस प्रपंच यानी जगत को प्रकाशित करती हैं। वे ब्रह्मांड रूपी शरीर में और सभी जीवों में, ब्रह्मा से लेकर एक छोटे से तृण तक, हाँ, एक तिनके तक, सब में रहकर सबका पोषण करती हैं। इसीलिए उन्हें आदि देवी कहा गया है। ब्रह्मा से तृण तक सबका पोषण, ये विस्तार तो अद्भुत है।
मतलब सृष्टि के रचयिता से लेकर सबसे साधारण चीज तक सबका आधार और पोषण वही है। ये उनकी सर्वव्यापकता का प्रमाण है। हाँ, और ये सर्वव्यापकता सिर्फ भौतिक जगत तक ही नहीं है, उनका स्वरूप वेदों और धर्म से भी जुड़ा हुआ है। उन्हें वेद माता गायत्री कहा गया है। गायत्री मंत्र वाली। हाँ, सावित्री और सरस्वती भी वही हैं। जगत के निर्वाह के लिए जो वार्ता है, यानी आजीविका या वृत्ति के साधन। अच्छा, रोजमर्रा का जीवन चलाने के साधन। हाँ, वो भी वही है। और धर्म का जो मूल है, यानी वेदत्रयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उसका स्वरूप भी वही है। मतलब ज्ञान सरस्वती, प्रकाश और प्रेरणा गायत्री सावित्री, आजीविका वार्ता और धर्म का आधार वेदत्रयी, ये सब भी देवी के ही रूप है। ये तो जीवन के हर पहलू को समेट रहा है। बिल्कुल, और ये जुड़ाव प्राणियों के अंदरूनी अनुभवों तक जाता है। स्तुति आगे कहती है कि वे ही सब प्राणियों में निद्रा, नींद, हाँ, क्षुधा यानी भूख और तृप्ति यानी संतुष्टि बनकर वास करती हैं। अच्छा, वे ही तृष्णा, प्यास, कांति, चमक, छवि, सौंदर्य, तुष्टि, कंटेंटमेंट और हमेशा संपूर्ण आनंद देने वाली हैं। ये तो कमाल है। हमारी जो सबसे बुनियादी शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं हैं, सोना, जागना, भूख लगना, प्यास लगना, संतुष्ट होना, खुश होना, ये सब भी देवी के ही स्वरूप है। हाँ, मतलब हमारे रोजमर्रा के अनुभव भी दिव्यता से भरे हुए, अगर हम इस नजर से देखें। बिल्कुल, ये अध्यात्म को जीवन से जोड़ने का एक बहुत सुंदर तरीका है। और फिर एक बहुत दिलचस्प, मतलब सोचने पर मजबूर करने वाला पहलू आता है। क्या? स्तुति कहती है कि वे पुण्य करने वालों के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं। हाँ, सौभाग्य और समृद्धि के रूप में, ये तो ठीक है। लेकिन पापियों के घर में वे ज्येष्ठा के रूप में वास करती हैं। ज्येष्ठा यानी लक्ष्मी की बड़ी बहन, जिन्हें दरिद्रता, दुर्भाग्य, अलक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। हाँ, वही। ये तो बड़ा विरोधाभासी लग रहा है। मतलब सौभाग्य और दुर्भाग्य, समृद्धि और दरिद्रता, दोनों का स्रोत वही एक शक्ति है। बिल्कुल, ये तो अद्वैत दर्शन की ओर इशारा कर रहा है। हाँ, स्तुति इसी गहरे सत्य की ओर संकेत करती है। ये द्वंद्वों से परे उनके, कह सकते हैं, समग्र रूप को दिखाता है। आगे उन्हें संपूर्ण जगत की शांति कहा गया है, धारण करने वाली धात्री कहा गया है। धात्री, जैसे पृथ्वी हमें धारण करती है। हाँ, बिल्कुल, प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति हैं और पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हैं। फिर से धात्री शब्द आया, धारण करने वाली। पहले धृति के रूप में स्थिरता की बात हुई थी। हाँ, अब धात्री के रूप में आधार और पोषण की। ये उनकी पालनात्मक शक्ति को और पुष्ट करता है। बिल्कुल, व्यवहार और ज्ञान के क्षेत्र में भी उनकी उपस्थिति बताई गई है। वे नीति जानने वालों की नीति है। अच्छा, स्ट्रैटेजी। हाँ, व्यवसाय रूपिणी है, यानी कर्म या व्यवसाय का स्वरूप भी वही है। व्यवसाय रूपिणी, ये तो आज के समय में भी कितना प्रासंगिक लगता है ना? मतलब कर्म करने की, कुछ रचने की, उद्यम करने की जो प्रवृत्ति है, वो भी देवी की ही शक्ति है। हाँ, वे सामवेद की गीति, संगीत या गान है, ग्रंथी है। ग्रंथी, इसका क्या मतलब हो सकता है? गांठ, जीवन की जटिलताएं, या शायद योग वाली ग्रंथियां? दोनों संभव है। स्तुति अक्सर बहुअर्थी होती है। ठीक है, वे यजुर्वेद के मंत्रों की आहुति हैं, वेदों की मात्रा, छंद या ध्वनि की इकाई है, और अथर्ववेद की परम गति, अंतिम लक्ष्य भी वही है। आगे स्तुति और भी व्यक्तिगत स्तर पर आती हैं। कहा गया है कि वे प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा, वक्षस्थल और हृदय में धृति रूप से स्थित होकर सदा सुख का विस्तार करती हैं। ये तीसरी बार धृति का उल्लेख। पहले एक सामान्य गुण के रूप में, फिर शरीर के अंगों से जोड़ पर। हाँ। मतलब हमारी शारीरिक स्थिरता, हमारा संतुलन और उससे मिलने वाला सुख, वो भी उन्हीं की देन है। बिल्कुल। और अंत में एक बहुत ही प्यारी बात कही गई है, वे निद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत सुभग यानी प्रिय लगती हैं। नींद, नींद तो सबको प्रिय होती है। हाँ, और स्तुति कहती है कि वो भी देवी का ही एक रूप है जो हमें प्रिय लगता है। ये तो रोजमर्रा के अनुभव को दिव्यता से भर देता है। सोने जैसी साधारण क्रिया भी एक तरह से देवी की शरण में जाना हो गया। हाँ, आखिर में देवता अपनी मुख्य प्रार्थना पर आते हैं। वे कहते हैं, हे देवी ओमे, आप जगत की स्थिति, मेंटेनेंस, व्यवस्था बनाए रखना। हाँ, और पालन, प्रोटेक्शन, रक्षा करना।
जिसके लिए हम सब पर प्रसन्न हो। स्थिति और पालन। हम जानते हैं कि सृष्टि, स्थिति और संहार ये त्रिदेवों के मुख्य कार्य हैं। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु स्थिति यानी पालन करते हैं और शिव संहार। जी, यहाँ देवी को स्थिति और पालन से जोड़ा जा रहा है, जो पारंपरिक रूप से विष्णु का क्षेत्र माना जाता है। ये फिर से दिखाता है कि मूल शक्ति तो वही एक है जो अलग अलग रूपों में काम करती हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। ये उनके सर्वनियामक स्वरूप को दर्शाता है। इस प्रकार स्तुति पूरी करने के बाद देवतागण अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम भाव लिए देवी के साक्षात दर्शन की इच्छा रखते हुए वहीं एकाग्रचित होकर खड़े हो गए। और यहीं पर शिव पुराण का ये तीसरा अध्याय समाप्त होता है। हाँ, तो हमने देखा कि कैसे देवता एक स्पष्ट रणनीतिक उद्देश्य के साथ हिमालय के पास गए, उन्हें देवी सती के पुनर्जन्म के लिए मनाया, जो कि उनके अपने महान लाभ के लिए जरूरी था। बिल्कुल। और फिर उन्होंने स्वयं देवी उमा की एक ऐसी स्तुति की जो उनके स्वरूप की विराटता और गहराई को दर्शाती है। हाँ, इस स्तुति की सबसे खास बात यही है कि ये देवी को किसी एक खांचे में नहीं बांधती। वे सृष्टि का अव्यक्त मूल भी हैं और व्यक्त जगत भी। सही। वे पोषणकर्ता भी हैं और जरूरत पड़ने पर जैसे ज्येष्ठा के रूप में संहारक भी। हाँ, वे ज्ञान और धर्म का आधार भी हैं और हमारी नींद, भूख जैसी बुनियादी अवस्थाएं भी। ये उनके सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी रूप का एक अद्भुत चित्रण है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस स्तुति में देवी के इतने अलग अलग, यहाँ तक कि विरोधाभासी लगने वाले रूपों जैसे लक्ष्मी भी वही और ज्येष्ठा, दरिद्रता भी वही, का वर्णन क्यों किया गया है? ये एक गहरा प्रश्न है जिस पर हमारे श्रोता भी विचार कर सकते हैं। क्या ये हमें ये समझाने की कोशिश है कि सृष्टि में जो कुछ भी है, चाहे वो हमें अच्छा लगे या बुरा, सुखद हो या दुखद, हाँ, वो सब उसी एक परम शक्ति के ही पहलू हैं? क्या जीवन के सारे द्वंद्व, सारे विरोधाभास अंततः उसी एक समग्र वास्तविकता में विलीन हो जाते हैं? ये विचार निश्चित रूप से मनन करने योग्य है। शिव पुराण का ये छोटा सा अंश की हमें देवी के स्वरूप की असीम गहराई और जटिलता पर सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार कथा इसके आगे भी जारी रहती है। देवी प्रकट होती हैं, वरदान देती हैं, लेकिन ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय।